ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के लिए सैद्धांतिक तौर पर हां कर दी है। इमरान खान सरकार की तरफ से यह संदेश आ रहा है कि उन्होंने सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद गुरदासपुर बॉर्डर के साथ लगते करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के लिए सहमति जताई है। अब अगली बारी भारत सरकार की है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर कब बातचीत के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने पाकिस्तान में तमाम सियासी इल्जामों को झेला, शायद उनके लिए ये एक तरह से बड़ी जीत है। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ हैं। सिद्धू साहब, जो अच्छे काम की धर्म के लिए शुरुआत की थी वो रास्ता बनता नजर आ रहा है। नेक नीयत को मुराद होती है, नीयतां नूं मुरादा। मेरे माता पिता एक बार दरबार साहब साल में जाते थे और एक बार डेरा बाबा नानक जाके अरदास किया करते थे। आज ऐसे करोड़ों सिखों की मुराद पूरी हुई है, अरदास पूरी हुई है और मेरा जीवन सफल हो गया। इसके बाद मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मेरी सारी तृष्णा खत्म हो गई कि सारी पंजाबियत को, हर पंजाबी के लिए बगैर वीजा, देखिए मेरे यार की नजरे इनायत, देखिए उस दयानतमंद सियासतदान की बात। वो कहते हैं कि मैंने सब स्टेक होल्डर्स से बात कर ली है, फौज हो, रेंजर्स हो, सब हो, एक पेज पे बिठा के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का संदेशा आया है कि बगैर वीजा हम करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोल देंगे। ये धर्म कर सकता है, बाबा नानक की नजरे इनायत कर सकती है, सरबत का भला मांगने वाला धर्म कर सकता है। और दरबार साहब की जो नींव थी वो मुस्लिम फकीर मियां मीर साहब उन्होंने रखी थी। आपसी भाईचारे का प्रतीक बन सकता है ये रास्ता, देशों को जोड़ सकता है और संबंध सुधार सकता है। पीस, अमन, अमान, मैं पहले भी कहा करता था, ये सबसे बड़ा खुशहाली का रास्ता है। और साहब आज देखो, वो सब उस गुरु ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय सरकार आज टॉक्स के लिए आमंत्रित की गई है पाकिस्तान की तरफ से। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिनके मतलब जिनका मैं, मेरा रोम रोम करोड़ करोड़ बार शुक्राना करे। खान साहब, मेरा एक एक रोम अगर करोड़ करोड़ वार, मेरी आंखां देखो, करोड़ करोड़ वार तुहाडा धन्नवाद करे। बहंदे अथरूआं नूं देखो, धन्नवाद नहीं हो सकता क्योंकि तुसीं सानूं वो चीज़ दित्ती है, तुसीं वो नजरे इनायत कीती है कि कोई हीरा मोती, कोहे नूर, कोई पुखराज इहदा मुल नहीं पा सकता। सिद्धू साहब, अभी 18 तारीख भी नहीं आई, एक महीना भी नहीं हुआ, आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा? सच बताना, सच बताना। देखिए, मेरी उम्मीद मजबूत थी, लेकिन मुझे परमात्मा पे विश्वास था। मैंने उस दिन भी कहा था कि एक जगह सूखा पड़ा था और सब लोग इकट्ठे हुए अरदास करने के लिए, तो एक सिंह जो है वो छतरी लेके गया। तो किसी ने पूछा, यार यहाँ 2 साल से बारिश नहीं हुई, तू छतरी लेके आया। गुरु में आस्था है, गुरु को सच्ची अरदास करोगे तो बारिश आज ही होगी। ये विश्वास था मेरा, ये विश्वास। और तुहानू मैं दसा, परमात्मा हर एक दे अंदर छुपिया है। परमात्मा हर हृदय में, जैसे तिलों में तेल, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, दूध में मक्खन, परमात्मा आपके भीतर ही है। वो देखता है कि नीयत किसकी साफ है। ये जो धर्म के नाम पे वोटों की राजनीति करते हैं ना, इनको मैं इल्तिजा करना चाहता हूं कि यार वोटों की राजनीति को धर्म से दूर रखो। मेरे बारे किसी ने कोई कटु शब्द बोले हो, मैं उसे माफ करता हूं। मैं कहता हूं ये सारे सिख समुदाय की जीत है, ये सारी पंजाबियत की जीत है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है, जो बाबा नानक की ऊर्जा के साथ फैली है। ये उनकी जीत है मेरे भाई। ये मेरे माता पिता जैसे करोड़ों पंजाबी जो अरदास किया करते थे कि भाई विछड़े गुरधामां दे बाबा नानक खुले दर्शन दीदारे दे। हाँ जी। और जो मेरे गुरु, मानस की जात सब है एक है पहचान बोध, चारों दरवाजे दरबार साहब के खुले, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मन। वो धर्म की बात आज सच हो रही है। आप देखिए, उसने एक छोटे से निमित्त मात्र जर्रे की औकात से नीचे नवजोत सिंह सिद्धू को एक जरिया बना दिया। उस जर्रे को एक दोस्त ने, उसकी दोस्ती ने आफताब बना दिया। तो मुझे मतलब इससे ज्यादा क्या खुशी है यार। आपकी खुशी मुझे नजर आ रही है। जी। सिद्धू साहब, आपने जनरल बाजवा को जाकर
झप्पी डाली, बड़ी सियासत हुई। उस सियासत को ना जाने कैसे कैसे आप कवर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इमरान खान ने भी दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया आज कि एक कदम आगे बढ़ा दिया उन्होंने। मतलब उन्होंने मुझे वो पूंजी दे दी जिससे बड़ी कोई पूंजी नहीं हो सकती। एक दोस्त का फर्ज नहीं, एक वजीर आजम का फर्ज भी निभाया है। ये बात किसी अदना निमित्त मात्र सिद्धू की नहीं, ये कौमों की बात है, खरबों करोड़ों की बात है। 2004 से बातचीत चल रही थी, लेकिन आपकी दौरे के बाद इसका मतलब कि पाकिस्तान में भी थोड़ी सोच बदली है इमरान खान के आने के बाद। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि he got amazing love and affection from the people of Pakistan। अगर एक छोटा सा सिख गुरुओं के पूर्णों पे चलता हुआ जाके अमन अमान की बात करता है तो पाकिस्तान उसे कितना प्यार देता है। उसके लिए आवाजें उठाते हैं कि those who actually are opposing him are against this subcontinent, वो उनको दोषी मानते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये धर्म ही कर्म को बदल सकता है? धर्म ही सोच को बदल सकता है? इस सृष्टि को बदलना हो पटियाल साहब तो इस दृष्टि को बदलना होगा। ये बाबे नानक की रहमत है कि उसने वो हमारी दृष्टि बदल दी है। और ये प्यार अमन अमान कहीं पे भी संभव है, बस एक हाथ आगे बढ़ाने वाला चाहिए। वो एक रिएक्शन था, वो कोई षड्यंत्र नहीं था, समझे? उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। साहब एक बार फिर वो बात याद करना चाहेंगे। बाजवा साहब के साथ आपकी बातचीत हुई क्या थी? एक बार फिर बताइए कि उन्होंने कैसे कहा था। देखिए वो पेज आज प्रधानमंत्री का पेज सेम हो गया। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि वी वांट पीस, हम करतारपुर साहब का लांगा खोल देंगे। आज वो पाकिस्तान के वजीर आजम ने कह दिया, मेरे दोस्त ने कह दिया, मुझे मालामाल कर दिया। मतलब क्या रह गया इसके बाद? कायनात मिल गई सारी, कुछ नहीं रह गया इसके बाद। कहते हैं इंसान तृप्त हो गया, कुछ रह नहीं जाता। सो मुझे लगता है कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मजहब कभी बैर करना सिखाता ही नहीं, मजहब तो जोड़ता है और जोड़ने वाले को मान सम्मान मिलता है और लोगों को नियत दिखती है। ये जो छोटी ओछी राजनीति होती है, अगर कोई मेरे बारे में किसी ने कुछ कड़वा बोला हो, मैं उन्हें माफ करता हूं, मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूं। आपके सियासी विरोधियों ने कहा कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, आप वैसे ही क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो। मुझे एक बात, ये क्रेडिट की बात है, अब मुंह की खानी पड़ी ना, क्या जवाब देगा कोई? है ये परमात्मा की कुदरत की मार होती है। कुदरत नेक नियत इंसान के साथ हमेशा खड़ी होती है। वाहेगुरु नेक नियत आदमी के साथ, सच्चे आदमी के साथ हमेशा खड़ा होगा। सत्य प्रताड़ित हो सकता है पटियाल साहब, पराजित नहीं होता। और मेरी माँ, मेरे पिता ने एक ही चीज दिखाई कि जहां द्वंद्व हो बेटा, सत्य के रास्ते पे चलना। कांटे हों मखमल में बदल जाएंगे। झूठ के रास्ते चलेगा, शॉर्टकट ढूंढेगा तो मखमल जो है खाई बदल जाएगा। और दूसरा, नैतिकता से कोई समझौता मत करना, तेरी हार नहीं हो सकती। देखो आज, देखो वो नेक नियत बाबा नानक ने उस पे एक अपना साया डाल दिया, अपनी मतलब अपना हाथ रख दिया उस नेक नियत निमित्त मात्र जरिए को, और उसको इस मान सम्मान से नवाजा। मेरी 7 पीढ़ियां तर गई, सफल हो गई पटियाल साहब। आज वो सोचते होंगे जिन सियासतदानों ने आपका मजाक उड़ाया था, आपकी झप्पी का मजाक उड़ाया था। देखिए ये जो कूटनीति है, एक दूसरे को नीचे खींचने वाली, मैं इसमें नहीं हूं। मैं किसी की लकीर मिटाने के हक में नहीं हूं, मैं अपनी लकीर लंबा करने के हक में हूं। मैंने उस दिन भी कहा था, पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। क्या मिला हमें पटियाल साहब खून खराबे से? 30 साल एक दूसरे को गालियां देने से, खून खराबे से। मैं इस बात का प्रमाण हूं ना कि प्रेम की वाणी बोलता हुआ वहां चला गया, मोहब्बत करता हुआ वहां चला गया, अमन अमान टॉक्स करता हुआ वहां चला गया। कितना था प्रेम मिला मुझे एक छोटे से सिद्धू को, हाँ, एक शिव भक्त को, बाबा रामदास, गुरु नानक देव जी, बाप सिख, माता हिंदू। इससे बड़ी क्या आपसी भाईचारा होगा एक घर में? वो संस्कारों को लेके चला गया, हाँ, माँ का आशीर्वाद लेके चला गया। देखो बूर डाल दिया बाबा नानक ने, सब गुरुओं ने खुश होकर बूर डाल दिया। क्या चाहिए इसके बाद? कुछ नहीं। सिद्धू साहब, कभी ये लगा जब सियासत हुई तो कि यार फैसला गलत हो गया? मैं कह रहा हूं कभी रिग्रेट हुआ ही नहीं। अरदास सबसे पहले करता हूं, बोलने से पहले कहता हूं, माता सरस्वती मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, तू बुलवाना। कभी कागज से नहीं पढ़ा,
वो बुलवाती है। हाँ, जाने से पहले कहता हूं, मेरे महरम, मेरे परमात्मा, तू गोदी चुकी, तू उंगल फड़ी, मैं बच्चा, मेरी उंगल फाड़ के मैंने तोड़ी। चलाता है वो। पाकिस्तान की सोच बदल रही है। ये एक महीने से पहले इस तरह का संदेश आना ये दर्शाता है कि इमरान खान अलग तरह का वाकई पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं ये प्रमाण दे सकता हूं 35 साल की दोस्ती में कि ये इंसान किरदार वाला है, इस पे भरोसा कर सकते हो आप। और आज खान साहब ने वजीर आजम बनने के 2 हफ्ते में एक ऐसा शंखनाद कर दिया, एक ऐसी उद्घोषणा कर दी कि मेरे एक एक रोम को करोड़ करोड़ रमान लगे, मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता। और मेरे जैसे कितने ही पंजाबी, कितने ही लोग जो अमन अमान चाहते हैं, क्योंकि अमन अमान का रिजल्ट खुशहाली है। ये जो एक दूसरे को गालियां दे के राजनीति करनी, तुच्छ राजनीति करनी, नेगेटिव राजनीति करनी, इसे बंद होना चाहिए। सिद्धू साहब, क्या ये जो उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, ये जम्मू कश्मीर तक भी जाएगी? हमारा बॉर्डर पर अमन होगा, फौजियों की मौतें बंद होंगी? मैं कहता हूं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत्ता पला। बाबा नानक सबका भला मांगने के लिए कहते हैं, हर सिख को सबका भला चाहते हैं। अमन अमान इस बात का प्रमाण होगा कि हमारे फौजी भाई जो हमारी पगड़ी हैं, हमारी इज्जत हैं, हमारा सर्वस्व हैं, जिनका हम हर रोज धन्यवाद करते हैं, जय जवान जय किसान कहते हैं, वो खुशहाल रहेंगे, वो अमन अमान को बरकरार रखेंगे, उनकी जानें महफूज होगी। किसी बाप के कंधे पे वो सबसे बड़ा बोझ नहीं आएगा अपने बेटे का जनाजा उठाने के लिए। वो रूह कुरलाएगी नहीं, और वो हंसी खुशी अपने बॉर्डरों की हिफाजत करेंगे। इसलिए मैं अमन अमान चाहता हूं, मैं दोनों देशों में अच्छे संबंध चाहता हूं। हमारे कल्चर एक हैं कि लाइनें बनाने से क्या तुम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को बदल दोगे? हाँ, मेरे भी सपने हैं कि हमारे बॉर्डर थे। देखिए, अभी बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दिया मेरे दोस्त ने मुझे। हाँ, तो सोचिए कि जगह जाके बैठ के उनको कहूंगा, बड़े भाई यार हमारे बॉर्डर खुल सकते हैं। हाँ, हमारी किस्मत पे ताले लगा दिए इन लोगों ने। हाँ, होशियारपुरी बल्क बुखारे तक जाते थे और कहते थे जो सुख छज्जू दे चबारे, ना बल्क ना बुखारे, कराकोरम पास। आज हम सब कुछ खोल सकते हैं, मॉस्को तक। क्या ये उम्मीदें रखना अपनी कौम, अपने लोगों के लिए, ये आस रखना कोई जुर्म है? क्या ये कहना कि भाई जो तिजारत बढ़ेगी, फायदा होगा लोगों को? क्या मैं जो ताले हमारे बॉर्डरों पे लगे हुए हैं, कराची और मुंबई खुला है, मैं पूछना चाहता हूं, तो कराची मुंबई खुला है तो भाई 22 किलोमीटर पे लाहौर है, 2 लव कुश के नाम पे, 2 भाइयों के नाम पे ये शहर पड़े, ये क्यों नहीं खुल सकता? इस उम्मीद पे जीना क्या गलत है? मेरा अगला सवाल यही था कि सिद्धू साहब, बॉर्डर पर शांति के लिए अगली मुलाकात जब भी होगी इमरान की, आप प्रयास करेंगे? ये देश चाहता है, मैं चाहता हूं। मैं कहता हूं, कोई मुझे अगर इस बात के लिए कहेगा, मैं लेट के उसके पास जाऊंगा। आप अपनी तरफ से खुद कहिए उनको कि हमें शांति बॉर्डर पे भी करनी है। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कहता हूं, और मैंने ही पहल की थी। आज भी मैं जाके सुषमा जी के आगे झुक के कहने के लिए तैयार हूं। आज भी मैं विनम्र विनती कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने ये स्टेप उठाया है तो आप एक कदम उठाइए ना, वो 2 उठा चुके हैं, मेरी बात समझिए। तो क्या ये विनम्र विनती ही है? झुक के एक सादर प्रणाम करके इतना ही कहता हूं कि हाँ, अगर मेरी नीयत साफ है और इस पे बूर पड़ा है तो सबको फायदा होना चाहिए, सरबत का भला होना चाहिए। आपको लगता है भारत सरकार तेजी से इस मसले को उसी तरह आगे बढ़ाएगी, या आप पंजाब सरकार की तरफ से आप मुलाकात करेंगे? दिक्कत क्या थी? वो एरिया किसका है? पाकिस्तान सरकार का। जब उन्होंने आमंत्रण दे दिया तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कोई कह के तो देखे, आपत्ति करके तो देखे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने रेजोल्यूशन पास करवाया और चिट्ठी लिखी, कौन आपत्ति करेगा? क्या बाबा नानक के मामले में, सरबत के भले में कोई आपत्ति करने की जरूरत रख सकता है पटियाल साहब? हाँ, ये जोड़ने वाला धर्म जिसमें 5 वक्त के नमाजी बाबा फरीद की बाणी दर्ज मियां मीर साहब ने जहां नींव रखी हो, जहां साईं कबीर, हाँ, भक्त नामदेव, विठल विठल जपने वाले, उनकी बाणी दर्ज हो, क्या इस जोड़ने वाले धर्म के आगे कोई आपत्ति कर सकता है? सिद्धू साहब, एक गुजारिश पूरे देश की है कि अब चलिए, आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है अगर पाकिस्तान करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के लिए राजी हो गया है, तो अब बॉर्डर पर जो अशांति है वो संदेश आपको इस देश के लिए
आपको इमरान खान तक पहुंचाना है कि अब किसी फौजी की लाश भारत में नहीं आनी चाहिए? भाई साहब, साहेब हाथ वडियाइयां, ये परमात्मा कृपा करता है, बंदे की क्या औकात है पटियाल साहब। आगे लगी है ना। मैं कह रहा हूं कि मैं कहता हूं झुक के, विनम्र विनती करके, ये मैं पहले ही कह चुका हूं, आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख लीजिए पाकिस्तान में, और मैं बार बार इस चीज को दोहराऊंगा कि भाई हमारे तो योगा के यम में लिखा है, नियम में लिखा है कि नॉट टू हर्ट एनीवन इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। भाई हम तो अमन अमान के पुजारी हैं, हम तो मानते ही इस चीज को हैं, और अगर परमात्मा जरिया बनाएगा तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा कि उसने, मैं हमेशा उसको अरदास यही करता हूं कि मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर गुड विल। हे परमात्मा, मुझे अपनी स्व इच्छा जो अच्छाई के लिए है उसका जरिया बना दे। बंदे की और क्या औकात है, ना जन्म हाथ में था ना मृत्यु हाथ में है, तो जो बीच में है उसमें भी वो कोशिश कर सकता है। कामयाबी, यश, नाम, विधि के हाथ होता है, उस ऊपर वाले के हाथ होता है। इसलिए उसको फिर अरदास करता हूँ कि ये एक दो कदम नहीं, ये तो बहुत बड़ी आगे बढ़ने वाली बात है। मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई इमरान खान साहब की तरफ से एक पेज पे उन्होंने कहा है, सबको इकट्ठे ला के उन्होंने ये बात की है। आपको उम्मीद है कि धर्म और आतंकवाद अब वो साथ साथ नहीं चलाएंगे, ये उम्मीद आप करते हैं? एक बात आप समझ लो, दुनिया के सब धर्म, मुसल्लम ईमान वाले मुसलमान भी, गुरसिख भी, हिंदू भी, ईसाई भी, सब मजहब, कोई मजहब बैर नहीं सिखाता, जोड़ने वाला है धर्म, मजहब जोड़ने वाला है। तो भाई ये आपसी भाईचारे का संदेश, ये अमन अमान का संदेश, खुशहाली की तरफ अग्रसर हो, यही मेरी सच्चे सिख की अरदास है। सिद्धू साहब, एक चीज और जहन में आती है कि क्या हुकूमत के ऊपर के लेवल से ये सब चीजें चलती हैं? क्योंकि वही जनरल बाजवा साहब या इससे पहले जो भी जनरल रहे हैं वो वही भारत से झगड़ते रहे हैं, और इमरान खान के आते ही शांति और कॉरिडोर खोलने की बातें चलती हैं। तो क्या हम मानें कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई की चलती थी, या वहां के हुक्मरान उनको उस तरह से इस्तेमाल करते थे? खान साहब ने एक बात कही कि अगर सिर्फ फौज ही होती तो फिर मुशर्रफ साहब प्रधानमंत्री बन जाते। ऐसा नहीं है, ये सब इकट्ठे हैं, और आज एकजुट होके, एक मुठ होके आवाज आई है कि हम करतारपुर साहब का लांगा खोलने वाले हैं। एक महीने में सभी स्टेक होल्डर एग्री हो गए। और देखिए, नजरें बदली, नजारे बदले, कश्ती बदली, किनारे बदले, सिर्फ सोच बदली है, एक विचारधारा बदली है, एक अमन अमान का प्रयास है। एक इंसान ने, एक प्रधानमंत्री ने, एक नेक नियत इंसान ने आके सब कुछ बदल दिया। उधर से आवाज भी आई, मेरे लिए आई, पहले प्रधानमंत्रियों के लिए नहीं आई। तो मुझे लगता है कि अगर ये बदलाव वहां से हुआ है तो बदलाव हर तरफ होना चाहिए, और ये अमन अमान हमें खुशहाली की तरफ ले जाए। वाकई सिद्धू साहब, ये पाकिस्तान की तरफ से जो एक कदम बढ़ाया गया है वाकई तारीफ के लायक है, लेकिन मुंबई, पठानकोट या दीनानगर टेरर अटैक जैसी ऐसी कोई हरकत अब नहीं होनी चाहिए, तभी ये शांति पथ पर दोनों देश आगे बढ़ पाएंगे। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। तुसी वेख रहे हो एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।